एंड आज था फिन निफ्टी का एक्सपायरी। आशा करता हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रेड किया होगा। एंड जैसा कि मैं अपने ग्रुप में स्पेशली बताया था कि 19,500 की जो पुट है वो डबल होगी। और यकीन मानिए डबल क्या, वो तो मतलब पता नहीं कितने गुना हो गई, 3 गुना 4 गुना भी हो गई। एनीवे तो देखिए, मैं आप सबसे एक गलती की क्षमा मांगता हूँ। मैं हमेशा वीडियो अपलोड नहीं कर पाता क्योंकि मैं थोड़ा अपने जॉब में व्यस्त रहता हूँ। इस चीज़ के लिए मैं आप सबसे दिल से क्षमा मांगता हूँ। एंड फाइनली जो मैं कोशिश करता हूँ आप सबको बताने के लिए कि आप सब सीखें हमारे इस वीडियो से, कुछ न कुछ तो आप ज़रूर सीखें। क्योंकि मैं इधर उधर की बातें ज़्यादा करता नहीं हूँ। मेन फोकस मेरा ये रहा था कि मार्केट का जो सिस्टम है वो चलता कैसे है और हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो आज जो मैं मेन टॉपिक लेकर के आया हूँ, आप जैसा कि थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा। एंड उसमें जो हमारा मेन टॉपिक ये है कि हमेशा कमज़ोर घोड़े पर बैट लगाइए, पुट में हमेशा आप प्रॉफिट में रहेंगे। देखिए, इसका एक रीज़न है। मार्केट आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप जितने दिन से भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप नए आए हों तब भी आपके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कुछ पुराने हैं मार्केट में तब भी आपको ये पता होगा, मेरे से ज़्यादा पता होगा कि मार्केट जब कभी ऊपर जाती है, मार्केट जब भी कभी ऊपर जाती है तो बिल्कुल धीरे 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 करके ऊपर जाती है। लेकिन मार्केट जब गिरती है, कभी भी एक आप एग्जाम्पल लिख के इसको रखिएगा, मार्केट जब गिरती है तो बहुत तेजी से गिरती है। ठीक है, और काल का जो हमारा प्रीमियम है वो उतना नहीं बढ़ता। लेकिन अगर मार्केट गलती से गिरी और आपने अगर पुट में बाई किया है तो आप ये देखेंगे कि आपका बहुत कम नुकसान पुट वाले ट्रेड में हुआ होगा। आप ये अपने पूरे हिस्ट्री में आप चेक कर लेना। लेकिन उसका एक रीजन है, बस आपको ये जरूर पकड़ना है कि हाँ, मार्केट यहां से गिर सकती है। ठीक है, मार्केट ऐसा यहाँ से गिर सकती है और आप हमेशा देखेंगे कि आप काल की अपेक्षा पुट में ज़्यादा प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, देखिए, मैं आप कैसे कर रहे हैं वो तो ठीक है, आप जाने। लेकिन मेरा जो प्रॉफिट का जो ज़्यादा चांस होता है, मैं पुट में ही सबसे ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ और मैं पुट में ही अपना प्रॉफिट जनरेट करता हूँ। मैं काल में बहुत कम इंटरेस्टेड रहता हूँ क्योंकि कब क्या न्यूज आ जाए। देखिए, इंडिया के अंदर जो है ना, पॉजिटिव न्यूज बहुत कम आती है। ठीक है, और मार्केट में पता नहीं पैसा मेरा लगा हुआ है और डर हमको लगता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है और अगर कहीं बम फट जाए या कहीं कुछ किसी दूसरे में लड़ाई हो जाए तो हमारे पैसे का नुकसान होता है। तो इंडिया के अंदर जो है तो पॉजिटिव न्यूज़ जो है मार्केट में बहुत कम आती है। एंड निगेटिव न्यूज़ तो इतना जल्दी आती है और उसको मार्केट जो है तो इतना इम्पेक्ट करता है, पूछिए मत आप। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमेशा आप जो है तो कोशिश करिए कि आप तो थोड़ा सा भी हिंट हो पुट साइड में तो आप पुट साइड का ट्रेड लीजिए और आपको प्रॉफिट मिलेगा। उसकी जो प्रॉबिलिटी है प्रॉफिट की वो 70 से 80% हो जाती है। बाकी 100% तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ नहीं होता है। लेकिन जो पुट की तरफ प्रॉबिलिटी है, और मार्केट वैसे भी आप इस समय देख रहे हैं कि टॉप में अपना मार्केट काम कर रहा है। तो इस समय तो देखिए, अगर आप कॉल में बाई भी करते हैं तो आपका जो कॉल का प्रीमियम है वो जल्दी बढ़ेगा नहीं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। मार्केट को जब तक आप समझेंगे नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है पैसा बनाने का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आज का जो ट्रेड है, मैं फाइनली देखिए, मैं कल की बात नहीं करता क्या होगा क्या नहीं, मैं आज का ट्रेड की प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। आज हम लोगों ने कैसे ट्रेड किया था और हमने कैसे फाइंड आउट किया कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली। आप अगर यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ मैं फिन निफ्टी की बात बता रहा हूँ। अभी आपको जस्ट दो दो एक एक मिनट की वीडियो, ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा, एक एक मिनट में सब कवर कर दूंगा, बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड फिन निफ्टी को भी। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक मैंने सप्लाई जोन मैंने बना के रखा हुआ है। अगर आप अच्छे से यहाँ मार्केट को देखते हैं, ठीक है, अगर आप देखिए, मार्केट में कई चीज़ें देखी जाती है। अगर आप कैंडल स्टिक पढ़ना जानते हैं, अगर आप चार्ट पैटर्न पढ़ना जानते हैं, अगर आप प्राइस एक्शन पढ़ना जानते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ हिंट मार्केट जरूर देती है। जब मार्केट को गिरना होता है ना, तो आपको कुछ ना कुछ हिंट पहले से मार्केट देना शुरू कर देती है कि मैं अब गिरूंगी यहाँ से। और जब बढ़ना होता है तब भी मार्केट कुछ ना कुछ हिंट देती है कि मैं अब बढ़ूंगी। फिर उसमें क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी आपका ये हो जाता है कि 60 to 40% हो जाता है कि किस तरफ ज़्यादा झुकाव है और मार्केट उधर ही चल देती है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चार्ट रीडिंग करिए, आप चार्ट में प्रैक्टिस करिए, आपको पक्का पता चल जाएगा कि हाँ क्या होने वाला है।
आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर आप मैं अभी फिलहाल मैं 15 मिनट की कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपका जितना भी मार्केट का जो विक बना हुआ है, विक बना हुआ है, आप देखिए वो ऊपर की तरफ बड़े बड़े विक बने हुए हैं, लेकिन नीचे की तरफ विक जो है तो छोटे हैं। आप अच्छे से देखिए चार्ट को, ठीक है। जो विक बने हुए हैं वो ऊपर की तरफ बड़े बड़े बने हैं, नीचे की तरफ जो छोटे छोटे विक बने हैं। अच्छा, इसके बाद अगर चलिए विक विक का भी आप नहीं तोल मोल करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए कैंडल, यहाँ पर देखिए कई बार इस जगह में कई बार यहाँ से कैंडल जो है तो ऊपर नहीं गई है, विक बना करके नीचे आई, ठीक है। आप देखिए हर जगह देखिए, यहाँ से बिग बना के नीचे आई, फिर बिग बना के नीचे आई। तो ये अगर आप इस तरह से मार्केट को कुछ देखते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। यहाँ एक रेजिस्टेंस का काम करेगी मार्केट मतलब इससे ऊपर जल्दी जाएगी नहीं। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना होगा तो उसमें दो ही प्रॉबिलिटी बनेगी। इसके बाद आपको ये भी मैं बता रहा हूँ कि मार्केट अब ये जो फिन निफ्टी है क्यों गिरेगी, क्यों ऊपर नहीं जा पा रही है। आप अगर इसको देखें, पहले तो आप चार्ट में देखिए, जस्ट आप यहाँ पर देखिए ये ऐसे वीक बना रही, ठीक है। और यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस का क्रिएशन कर रही है, आप अगर अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद आप इस जगह में देखिए, तब भी इसने यही हाल किया, इस जगह ऊपर गई सेम जगह से और रिटर्न हो रही मार्केट। तो ये तो चलिए हो गया, ये क्या हो गया, आप यहाँ पर फिर निफ्टी का चार्ट आपने देखिए। अब आप ये जानते हैं, आप ये जानते हैं कि जो फिन निफ्टी होती है, निफ्टी होती है या बैंक निफ्टी होती है, इनके जो क्या बोलते हैं, जो मतलब इनमें जो शेयर की जो होल्डिंग होती है, ठीक है, जो इसमें ट्रेड करते हैं, जो भी शेयर, मैं आपको हिंदी में डायरेक्टली बताऊं तो जो इसके अंदर ट्रेड करते हैं, जैसे फिन निफ्टी में कौन कौन से शेयर ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में कितने शेयर ट्रेड करते हैं, एंड निफ्टी में कितने शेयर ट्रेड करते हैं। तो भाई जब कोई चीज़, कोई अगर मान लीजिए फिन निफ्टी में कोई शेयर ट्रेड कर रहा है और वो जब गिरेगा तो इसमें भी तो इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा, आप खुद बताइए। किसी शेयर का अगर मान लीजिए फिन निफ्टी में वैल्यू 10% की है, 8% की है, अगर वही शेयर गिर रहे हैं तो फिन निफ्टी ऊपर कैसे जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप आते हैं, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर रिलायंस एंड HDFC, ठीक है, हाउसिंग, ये वाला देखिएगा। HDFC बैंक की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये वाले, इस शेयर की मैं बात कर रहा हूँ। रिलायंस एंड HDFC फाइनेंस की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो दोनों शेयर हैं ये सुबह से ही कमज़ोर थे। आप यहाँ पर चार्ट इनका देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये दोनों शेयर आज सुबह से कमज़ोर हैं। और कमज़ोर के साथ साथ आप यहाँ देखिए इस जगह से ये ऊपर किसी भी टाइम नहीं गए, ठीक है। तो ये तो आपका एक कमज़ोर घोड़ा हो गया, फिर निफ्टी के लिए ये कमज़ोर घोड़ा मिल गया आपको, पहला। दूसरा फिर निफ्टी के लिए जो कमज़ोर घोड़ा था वो था रिलायंस, ठीक है। रिलायंस भी आज कंटिन्यू यहाँ से डाउन ट्रेंड दिया। तो जब ये रिलायंस और HDFC फाइनेंस, जब ये दोनों जो हैं तो कमज़ोर घोड़े मिल गए, तो ये बताइए कि आपका फिर निफ्टी को ऊपर कैसे जाने देंगे, खुद सोचिए। नहीं जाने देंगे, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया आपको कि ये ऊपर नहीं जाएगी। तो जब ये कंफर्म हमको हो गया तो हमारा तो पुट इसमें बनता है, ठीक है, हमारा इसमें पुट बनता है। आप किसी भी टाइम इसमें पुट एंट्री करिए। मतलब मैं यहाँ पर आपको मैं एक छोटा सा मैसेज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो मैं ग्रुप में अपने, हमारे जो ग्रुप है उसमें मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको ग्रुप का अपना नंबर भी दे दूँगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इतने मैसेज हो जाते हैं ना, इतने मैसेज हो जाते हैं कि पूछिए मत। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इंडिकेशन दे दिया था अपने ग्रुप में कि ये दोनों कमज़ोर हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमको क्या करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने ये बना करके दिया था, आप यहाँ पर देख रहे होंगे सब कुछ। ये हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारा ट्रेड हम जो है तो अपने ग्रुप में दिए थे, ठीक है। और इस यहाँ पर अगर आप सुबह देखते हैं तो यहाँ पर जो मेरा मैसेज में है, ग्रुप में है, ये पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाएगी और यहाँ पर आपको ये पुट बाई करना है, ठीक है। क्या बताएं अभी, ये इस चक्कर में थोड़ा सा वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाएगी। आप यहाँ पर ये देखिए, ये वाला मैसेज देखिए, 9:29 का मैसेज देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर ये मैसेज देखिए आप,
यहाँ पर लिखा हुआ है निफ्टी भी अगर दोबारा गलती से 18,410 और 12 में मिले तो पुट ही बनेगा। इसका एसएल रहेगा 18,430 का एसएल रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया था मेरा निफ्टी का ट्रेड, मैंने निफ्टी में भी बता दिया था। ठीक, और फिन निफ्टी का तो मैंने क्लियर ही बता दिया था, क्योंकि आज मैं ट्रेड मतलब होते ही यहाँ पर 9 बज के मैंने, यहाँ पर आप यकीन करिए मैंने 9 बज के अराउंड में यहाँ पर अगर आप देखते हैं ना, तो मैंने 9:19 में अपना ट्रेड फिनिश कर दिया था। पहला ही ट्रेड मैंने फिनिश कर दिया था यहाँ पर 9:19 में मैंने ट्रेड अपना फिनिश कर दिया था फिन निफ्टी का। तो ठीक है, एनीवे हम अब आप चाहे ये मान लीजिए कि ये तुक्का है या कुछ भी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने कुछ बताया था, और वही चाल जो भी किया मार्केट ने, क्या किया या क्या नहीं किया, मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताना चाहता हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप इस तरह से कोई चार्ट आप रीडिंग करते हैं, साथ साथ आप शेयर का भी प्राइस देखते हैं, तो आपकी जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो 60 to 70% हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट तो ठीक है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आप वहाँ देख रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भैया अगर इसके अंदर कोई शेयर ट्रेड कर रहा है तभी तो ओपन इंटरेस्ट वो बढ़ाएगा। अब आप ये बताइए कि ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छा बढ़ा हुआ है। आज अगर आपने लास्ट में ओपन इंटरेस्ट देखा होगा फिन निफ्टी का, तो ओपन इंटरेस्ट क्या बता रहा था कि मार्केट जो है तो 19,000 साढ़े मतलब 450 से नीचे नहीं जाएगी। फिन निफ्टी की बात है, वहाँ पर सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था एंड फर्स्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था पुट की तरफ, कितने में था 19,500 में। तो फिर ये बताइए क्यों मार्केट यहाँ पर आ गई 19,400 में आ गई। तो कहने का मतलब अगर शेयर गिर रहे हैं तो ओपन इंटरेस्ट क्या करेगा? अरे शेयर गिर रहा है, अगर कोई भी इसका जो रिलेटिव शेयर है अगर वही गिर रहा है तो ओपन इंटरेस्ट क्या करेगा बताइए। तो इसलिए ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ आपको शेयर भी देखना पड़ेगा कि इससे रिलेटेड क्या शेयर है। जिस तरह से यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी जो है, तो अगर आप बैंक निफ्टी में यहाँ देखते हैं तो बैंक निफ्टी का जो रिलेटेड शेयर है, आप यहाँ पर देखिए HDFC बैंक एंड ICICI बैंक सबसे ज़्यादा इसमें वैल्यू रखते हैं। मैंने ये भी क्लियर मैसेज में बोला था कि अगर ICICI बैंक, अब मैं बार बार मैसेज को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, बार बार आपको ग्रुप का मैसेज नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैंने क्लियर बोला था यहाँ पर कि अगर ICICI बैंक 947 के नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी में कम से कम 200 पॉइंट की गिरावट आएगी। ठीक है, और आप यहाँ पर अगर ये बैंक निफ्टी यहाँ पर जो गिरी है ना, यहाँ पर आप देख लेना जा करके, आप ICICI बैंक का चार्ट देख लेना, ठीक है, कि गिरा है या नहीं गिरा है लास्ट टाइम में। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी में भी आपको सेम, रिलायंस जब गिर रहा है तो आप ये बताइए कि जब रिलायंस ही गिर रहा है तो कहाँ से इसको ऊपर जाने देगा। रिलायंस गिर रहा है, HDFC लिमिटेड गिर रहा है, तो इसको ऊपर कहाँ से जाने देगा बताइए। ये सारी चीज़ें मेरी जो चार्ट की बनाई हुई है, इसको अगर आप चाहें तो यहाँ पर 5 मिनट का आप यहाँ पर चाहें तो मैं आपको चार्ट लगा के देख सकता हूँ। देखो, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर कंटिन्यू जो प्राइस है वो एक्यूमुलेट कर रही थी। अब जब प्राइस क्या होती है कि जब प्राइस कभी भी एक नीचे एक्यूमुलेट करती है और एक फ्लैग पैटर्न का एक रूप धारण कर लेती है, तो ये तो आप कंफर्म मान लीजिए कि अगर शेयर ऊपर नहीं जा रहे हैं तो निफ्टी ऊपर नहीं जाएगी। तो यहाँ से इसने क्या किया, काफ़ी देर तक यहाँ पर एक्यूमुलेट किया। इस जगह में एक्यूमुलेट करने के बाद यहाँ सबको बुलाया, कभी काल बायर को बुलाया, कभी पुट बायर को बुलाया, कभी काल बायर को बुलाया, कभी पुट बायर को बुलाया, और फाइनली यहाँ पर क्या किया उसने, जो प्रीमियम थे पूरा गला दिया। ठीक है, और इस जगह आप ये देखिए इसने ब्रेकआउट भी करने की कोशिश किया, लेकिन मैंने अपने ये ग्रुप में ये बताया था कि जब तक हम कॉल बाई नहीं करेंगे, जब तक हमारे ये वाला जो हमारा एरिया है मतलब 18,380 के ऊपर हमारा क्रॉस नहीं करेगा, तब तक हम कॉल बाई नहीं करेंगे। ये हमने बताया था पहले। और जो सिंपल आदमी होता है वो क्या करता है, इसी में उलझ जाता है। जो यहाँ पर एक स्प्रिंग टाइप का ये पैटर्न बना हुआ है, अगर आप देखें, मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ पैटर्न तो ये एक स्प्रिंग टाइप का पैटर्न बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ से ये मतलब कंटिन्यू यही चला है। ठीक है, मार्केट में यही चलता रहा कंटिन्यू। ये देखिए क्या बनाएंगे आप बताइए, यहाँ पर क्या ट्रेड करेंगे, यहाँ तो बड़े बड़े की बत्ती गुल हो जाती है। ठीक है, बेचारे इसी में जो है तो ऐसे ही रह जाते हैं, क्या करेंगे बताइए। यहाँ पर बना ना स्प्रिंग का, एक स्प्रिंग का शेप बना यहाँ की नहीं बना। अब यहाँ पर देखिए इसने फर्स्ट क्लास ब्रेकआउट किया,
ब्रेकआउट करने के बाद सबको ये लगा कि ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये वाली हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल इसने बनाया, तो सबको लगा कि बस अब ये ऐसे फॉल्स ब्रेकआउट था, ये ऊपर जाएगा। लेकिन गाइस, जब शेयर ही ऊपर नहीं जा रहे हैं तो मार्केट कैसे ऊपर जाएगी? आप खुद सोचिए। अब देखिए कितना बढ़िया यहाँ से गिरा। मेरा जो पहला टारगेट था वो 18,243 का था, और अगर यहाँ से मैंने बताया था कि 18,343 अगर यहाँ से क्रॉस करता है तो नीचे मार्केट कितने जाएगी? 18,311 एंड देन 18,268। ये मेरा कल का ही मैसेज था, 18,268। ठीक है, मैं कोई मजाक नहीं करता हूँ। आप चाहें, अगर आपके पास टाइम है तो आप हमारे मैसेज को भी देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखिए, मार्केट आपको सीखना पड़ेगा, आपको चार्ट रीडिंग सीखना पड़ेगा, और साथ साथ आपको शेयर का भी बिहेव आपको सीखना पड़ेगा। जो इसके अंदर शेयर ट्रेड करते हैं, ठीक है, जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है, निफ्टी में वेटेज सबसे ज़्यादा किसका है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, बैंक निफ्टी में वेटेज सबसे ज़्यादा किसका है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, फिर निफ्टी में वेटेज सबसे ज़्यादा किसका है उसको ध्यान देना पड़ेगा। और वो जो वेटेज वाले शेयर हैं, जो उनका मूवमेंट होगा ना, उसी तरह से बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी भी वही सेम काम करता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। निफ्टी, ये जो निफ्टी है ना, निफ्टी तो ये 12 बजे ही गिर गया होता, लेकिन इसको आज संभालने वाले आईटी शेयर थे थोड़ा सा, नहीं तो ये मतलब क्या बताऊं आज कहाँ जाता है ये नीचे। ये मान लीजिए कि आज ये 18,160, हाँ 160 का आज ही ये लेवल ये टच करता, लेकिन सिर्फ आईटी शेयर इसको आज संभाल लिए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए और अच्छे से ट्रेड करिए मार्केट में। ठीक है, चार्ट रीडिंग करेंगे तभी आप मार्केट में पैसा बनाएंगे। और मैं हर बार आपको दोबारा ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि शेयर ऊपर नहीं जा रहे हैं, शेयर जो भी हैं रेजिस्टेंस ले रहे हैं, यहाँ से गिरेंगे, तो आप पुट की तरफ ज़्यादा ट्रेड करिए। आपको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा रहती है। ठीक है, देखिए 100% कुछ नहीं होता मार्केट में, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा होता है पुट के साइड में। कॉल की तरफ बहुत मुश्किल होता है पैसा कमाना। आप जानते हैं, आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो अच्छी तरह जानते होंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ काम करिए एंड ट्रेड करिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग पैसा कम से कम अपना लॉस करते हैं। ठीक है, बाकी देखिए पैसा आपका है, मैं हमेशा हर एक वीडियो में बताता हूं। अगर आप पैसा को कम लॉस करेंगे तो आप मार्केट में ज़्यादा दिन तक रह पाएंगे, और जब आप मार्केट में ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो मार्केट को सीखेंगे आप। देखिए लॉस तो होना है, ये आप कंफर्म मानिए, क्योंकि मार्केट अपनी फीस वो लेगी, चाहे जिस तरह से ले ले। चाहे आपको आज वो 10,000 का प्रॉफिट दे दे, वो कल आपसे पैसा ले जाएगी। ठीक है, लेकिन बस मेरा मेन मुद्दा बोलने का यही है कि आप कम से कम कोशिश करिए लॉस होने का, और मार्केट में जब आप टिके रहेंगे तो मार्केट पैसा तो इतना देता है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, बस काम करिए और अच्छे से काम करिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूं, लेकिन एक चीज़ आपको प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। अगर कुछ भी दिक्कत होती है आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।